अब दुनिया भर के वे लोग जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, लगातार सुनते हैं, जो लोग ये कहते हैं महाराज जी हम आपके प्रवचन नहीं सुने तो नींद नहीं आती है, उन सबको कसम है हमारी। क्या एक एक गुल्लक अपने घर में हमारे नाम की बना लो, सब कोई दुनिया भर के लोग उसमें लिखो, एक बेहतरीन गुल्लक बनवाओ छोटी सी, उसमें लिखो आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय नमः, फिर नीचे लिखो आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनिंद्राय नमः, उसके बाद लिखो मुनि विनम्र सागर मुनिंद्राय नमः। लिखो, एक गुल्लक बनाओ अच्छी सी, फिर घर के अंदर कोई भी शुभ काम होता हो, किसी दिन ज़्यादा खुशी होती, दुकान अच्छी चल गई, पैसे फालतू के बच गए, सिक्के पड़ गए, सब उसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, साल भर तक जोड़ो। उसके बाद गुरु पूर्णिमा के दिन जहाँ मेरा चातुर्मास हो रहा हो वहाँ पर लेकर के आओ और आकर के मेरे सामने रखो। पहले मैं उसका पूरा ढेर लगाऊंगा, ढेर लगाने के बाद फिर मैं क्षेत्र कमेटी से कहूँगा कि इस पैसे का सदुपयोग करके देव शास्त्र और गुरु के संवर्धन और सुरक्षा में इस धन का उपयोग करोगे तो आपको भी खुशी मिलेगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसलिए भी कह रहा हूं आप लोगों से कि मेरे दुनिया में कहीं भी चातुर्मास होने हैं, वहीं होने हैं जहां पर पूज्य गुरुदेव ने अपने चरण रज रखी थी, जहां गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। आगे 20-25 चातुर्मास तो मुझे वही करने हैं जहां पावन गुरुदेव का प्रकल्प थे, जहां गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि इसको और उत्थान करना है। इस बहाने से पूरी दुनिया के लोग मिलकर के एक स्थान पर आएंगे और उस स्थान पर आकर के जब वो अपने घर से छोटी छोटी संचित द्रव्य भी लेकर के आएंगे, कोई बच्चे की गुल्लक होगी, किसी बड़े की गुल्लक होगी, किसी में 20,000, 15,000, 25,000, 50,000, लेकिन एक साथ हजारों लोगों के जब गुल्लक एक स्थान पर रखे जाएंगे तो उससे एक चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा कि आपके गुरु की भी और आपके गुरु के गुरु की भावना भी एक साथ आपके छोटे से दान से पूरी हो जाएगी। ये भी प्रयोग हमको अपने घर के अंदर करना चाहिए। बच्चे को गुल्लक देते हैं, जबकि डाइनिंग हॉल में जहां पर बैठक है वहां पर लिखो एक तीर्थ शासन रक्षक कलश के नाम, जैसे तीर्थ शासन रक्षक कलश देता हूं, बोले तीर्थ शासन रक्षक की गुल्लक है ये। बाहर से भी कोई व्यक्ति आए तो बोले आप भी चाहें अगर कुछ दान देना चाहते हैं तो इस गुल्लक में डाल दीजिए। इस गुल्लक में डाल देने से आपका पैसा भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुरक्षित हाथ से होता हुआ गुरुदेव तक और गुरुदेव के माध्यम से जिनायतनों की रक्षा के लिए निमित्त से जोड़ा जाएगा। ये छोटे से प्रकल्प से भी हम बहुत अच्छी प्रभावना कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। पेन पेंसिल डस्टर में हम ज़्यादा पैसा बर्बाद न करें। तो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, कैसे होते हैं? जो क्या करना चाहते हैं बताओ ना, सलाह तो देना चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते। घुटने में दर्द हो गए हमारे तो 100 चाहने वाले मिल गए हमको, हमने उनको एक ही सलाह दी है कि जिसको हमारे घुटने से प्रेम है जिनको लगता है कि गुरुजी के घुटने का दर्द ठीक होना चाहिए, उनको अपने अपने घर में गुल्लक इकट्ठी कर लेनी चाहिए और गुल्लक में डालते जाओ और फिर जहाँ मेरा चातुर्मास हो गुरु पूर्णिमा के दिन आओ और आकर के ऐसा लाभ लो। फिर तीसरी प्रगति के लिए लोग औरतें हैं। पहली प्रगति वाले मिले न देना चाहते हैं न लेना चाहते हैं, दूसरी प्रगति वाले देना तो चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते। तीसरी प्रकृति के लोग हैं लेना तो चाहते हैं देना नहीं चाहते। क्या? पैसा। दुनिया का हर इंसान लेना चाहता है, देना नहीं चाहता, भाव ही नहीं होता देने का। उसके बीच में गुरुदेव कहते थे, जब मैं गुरुजी के पास रहता था और जब गुरुजी कभी किसी को प्रेरणा देते थे कि सुनो इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं, आप इसको बना दीजिए, तो मैं गुरुजी से कहता था कभी कि गुरुजी पैसे की बात बोलते हैं श्रावकों से, बुरी तो लगती होगी श्रावक को, वो इतने मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन वो सोचता होगा कि अब आचार्य जी ने कही है तो बात नहीं काटी जाएगी, पूरा करते होंगे, लेकिन बुरा तो लगता होगा ना। एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी हंस के वो चुटकी लेते हुए कहते हैं, अरे सुन, कामधेनु गैया होती है ना, उसको भी जब तक कोई ग्वाला दूहे नहीं तब तक गाय अपनी मर्जी से दूध नहीं देती, गाय को दूहना पड़ता है।
तो अपना काम दूहने का है, थोड़ा सा दूह दिया तो उसका दूध थोड़ा जिन शासन के काम आ गया। अब कोई बोले ग्वाले को दूहना नहीं चाहिए, ग्वाले को दूहे नहीं, गैया तुम जैसी अच्छी गैया हमें मिल जाए और हम तुम्हें दूहे नहीं, ऐसा होता है क्या? है बताओ। अच्छी गैया नहीं होती, सूखी गैया होती मरी, तो हम तो वैसे ही छोड़ देते, ये सूखी गैया उते जाओ। लेकिन कोई अच्छी गैया मिल जाए तो गुरु जी की बात याद आ जाती है। गुरु जी कहते थे गैया मिले, अच्छी मिले तो दूहो, दूहने से बाल्टी भर के दूध मिलेगा। और उससे क्या होगा, जब गाय दूध दे देगी, गाय को भी अच्छा लगेगा और ग्वाले को भी अच्छा लगेगा। जब आप दान कर देते हैं, जिन लोगों ने दान करा है, आज मैं देख रहा था सुबह से, अभी मैं कुछ कहा नहीं, मैंने सुबह किसी से, एक सज्जन आए, आकर के बोलते हैं गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, एक जिन बिम्ब रखना है। हमने कहा हमने तुमको उपदेश भी नहीं दिया, बहुत दिन से भावना थी। हमने कहा ये कामधेनु से ऊपर वाली कामधेनु है, बिना दुहे दे रही है। एक आए, एक जिन बिम्ब रख गए। दूसरे एक आए, बोले महाराज जी वो एक फॉर्म और भरना है, 5 लाख रुपए और देने हैं। हमने कहा आपको उपदेश किसने दिया? बहुत दिन से भावना थी महाराज जी। हमने कहा दूसरी कामधेनु भी है, बिना उपदेश के सुबह से दुकान चलना शुरू हो गई। अब क्या करें हम, हमारी चलती है तो हम क्या करें बताओ, बंद कर दें? नहीं करेंगे हम। हमको गैया दिखेगी तो ग्वाला तो ऐसा ऐसा तो करेगा भैया, फिर कोई चाहे कछू कहे। लेकिन ये बात तय है कि धन के मामले में लोग लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। और जो गैया, कुछ गैया ऐसी भी होती हैं, कैसी होती है, तुम लोगों ने गैया लगाई नहीं, हमने लगाई, हम जानते हैं। कुछ गैया ऐसी होती हैं कि वो थन में दूध ऊपर उठा लेती हैं, हमारे पास कछु नहीं है, लात मारती हैं। जैसे गैया के थन छुए नहीं, हम उसको उनको भी देखते रहते हैं। हमने कहा भरा तो है और हाथ धरने नहीं दे रही है, भरा है हाथ धरने दे नहीं रही है, लात मार रही है, अभी परेशान हो जाएगी। तो जिन गैया के घर में भरा रहता है और हमें हाथ धरने नहीं देती और उसके बाद लात मारती है, उस गैया को जैसे ही छोड़ देते हैं वैसे ही समझ में आता है कि गैया अपने ही धन से परेशान हो गई। फिर कैसे? अगर यहां नहीं दोगे ना, नियति है धन की बंधुओं, 100 साल में हर हाल में अपना मालिक बदल लेता है पैसा। जमीन अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लो, 100 साल में नियम से अपना मालिक बदल लेगी जमीन। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुछ भी खरीद लो, जो भी द्रव्य है उसकी हालत है। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।